नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बुजुर्गों का सम्मान। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं घर से बाहर क्या गई? आप दोनों की इतनी हिम्मत कि आप दोनों मेरे कमरे में आकर बैठ गए। झुंझलाते हुए आरती बहू बोली। आरती की सास देवंती जी बोली, बहू, हमारे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा था। तुम्हारे पापा जी को बहुत बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी, इसीलिए हम तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गए। तुम घर में नहीं थी, वरना तुमसे पूछकर ही हम तुम्हारे कमरे में आते। आरती ने तुरंत एसी का रिमोट लिया और एसी बंद करते हुए बोली, गांव में कभी देखा भी नहीं होगा, आप दोनों ने एसी और यहाँ बेटे के पैसे लुटाए जा रहे हो। बिजली का भी बिल आता है जो कि आपका बेटा भरता है। आप लोगों को क्या काम है? वैसे भी दिन भर घर में ही पड़े रहते हो, मगर आपके बेटे को तो रोज बाहर कमाने जाना पड़ता है, तभी तो हम सभी के खर्चे निकलते हैं। मगर आप लोगों को तो बस हमारे खर्चे बढ़ाने आते हैं। आप जैसे अनपढ़ लोग गांव में रहने के लिए ही लायक हैं। आप लोगों ने शहर की चकाचौंध क्या देख ली, लग गए पैसे उड़ाने। यह सब जो आप लोग देख रहे हैं, इस घर में सब आपके बेटे की मेहनत का है। इसलिए आइंदा से एसी या किसी भी महंगी चीज़ को हाथ लगाने से पहले सोच लीजिएगा और मेरे कमरे में मेरी इजाज़त बिना कभी मत आइएगा। मेरे कमरे में मेरा कीमती सामान पड़ा हुआ रहता है। देवंती जी बोली, बहू, कम से कम मेरा नहीं तो तुम्हारे ससुर जी की इज्जत का ही लिहाज कर लिया करो। जरा इनकी उम्र तो देखो, कब से कुछ भी बोले चली जा रही हो। हम थोड़ी तुम्हारे कीमती सामान चुरा लेंगे। तुम हमारे लिए इतनी बुरी सोच क्यों रखती हो? इतने कड़वे शब्द बोलते हो कि हमारा दिल छलनी छलनी हो जाता है। हम थोड़े दिनों में वैसे भी गांव वापस जाने वाले हैं, इसीलिए थोड़े दिन शांति से गुजार लेने दो। आरती बोली, थोड़े दिनों के बाद क्यों, कल ही चले जाओ। मैं भी आप लोगों से सेवा नहीं कर सकती। वैसे भी जब भी आप लोग आते हो, मेरा पति नहीं रहता, आपका बेटा ज़्यादा होता है। इसीलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग वापस गांव चले जाएं। खैर, गांव जाना तो तब जाना, फिलहाल तो मेरे कमरे से बाहर चले जाओ। देवंती जी और उनके पति इतना सा मुँह लेकर अपने कमरे में आ गए। बेटा अमित बहुत सालों से माता पिता को गांव से शहर आने के लिए जोर दे रहा था, मगर जब देवंती जी और मोहन जी गांव से नहीं आए तो इस बार वह खुद ही उन्हें गांव लेने आ पहुंचा था। अब देवंती जी और मोहन जी ने भी बेटे की जिद के आगे घुटने टेक दिए और वह अमित के साथ शहर आ गए। ऐसा नहीं था कि वह पहली बार शहर आए थे। इससे पहले भी वह एक बार अमित के अति आग्रह पर शहर आ चुके थे, मगर आरती, जो कि शहर की आधुनिक विचारों की लड़की थी, वह अमित के माता पिता को कभी अपना समझ ही नहीं पाई। उसे लगने लगा था कि अमित के माता पिता के गांव से आने के बाद उसकी सारी आज़ादी उससे छीन ली गई है। ना उसे पहले की तरह बाहर घूमने मिलता, ना आए दिन घर में सहेलियों को बुलाने को मिलता था। 2 वक्त का खाना भी घर में ही बनाना पड़ता था, क्योंकि अमित कहता था कि उसके मम्मी पापा को बाहर का खाना नहीं पसंद है। अमित बाहर घूमने का नाम भी लेता तो उसके माता पिता को भी साथ ले जाने को कहता। उसके माता पिता के प्रति यह प्यार आरती को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था।
अमित अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था, जिसे देखकर आरती को बहुत जलन महसूस होती थी। अमित अपनी माँ से अपने मनपसंद पकवान बनवाता और अपनी माँ की खूब तारीफ करता था, जिसे देखकर आरती जल भून जाती थी और उसे अपनी ही सास दुश्मन लगने लगती, क्योंकि वह भली भांति जान चुकी थी कि अमित अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आरती घर में अमित के सामने तो अच्छे से रहती, मगर अमित के जाने के बाद वह अमित के माता पिता से दुर्व्यवहार करने लगती थी। इसीलिए अमित के माता पिता ने गांव में ही रहना उचित समझा था। अमित बचपन से पढ़ने में बहुत होशियार था, इसीलिए उसे पढ़ने के लिए माता पिता ने शहर भेजा था। पढ़ाई पूरी होते ही अमित की शहर में नौकरी लग गई और शहर में रहने वाली आरती भी अमित की अपनी ही पसंद थी। अमित ने शहर में बड़ा मकान ले लिया था, जिसमें सारी सुख सुविधा उपस्थित, बड़ी गाड़ी ले ली थी और वह चाहता था कि उसके माता पिता भी हमेशा अब उसके साथ ही रहे। माता पिता का गांव में अकेले रहना अमित को बहुत खलता था। वह कहता था, माँ पापा, जब यहाँ हम सभी साथ रह सकते हैं तो आप दोनों गांव में क्यों रहते हो? आरती को अपने पति के पैसों का बहुत घमंड था और आरती खुद भी बहुत संपन्न परिवार की बेटी थी, जहाँ उसने किसी चीज़ की कमी नहीं देखी थी। इस बार भी अमित की जिद के कारण देवंती जी और मोहन जी गांव से आ तो गए थे, मगर आरती हर पल दोनों का अपमान करती रहती थी। वह यही चाहती थी कि दोनों वापस गांव चले जाएं। देवंती जी और मोहन जी अमित को बहू की हरकतें बताकर पति पत्नी में क्लेश उत्पन्न नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि दोनों जानते थे कि अमित को जब पता चलेगा कि बहू घर में दोनों का अपने माता पिता का अपमान करती है तो अमित का दिल टूट जाएगा। अमित तो हमेशा दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था, मगर आरती उसे तो सास ससुर फूटी आँख न सुहाते थे। एक दिन अमित अपने कमरे में तैयार हो रहा था तो उसे आरती की आवाज़ आई। आरती देवंती जी पर गुस्सा रही थी। मम्मी जी, आप गांव के लोगों को जब समझ नहीं आती है तो काम क्यों करने आ जाते हो? आपको मशीन में कपड़े लगाने किसने कहा था? आपको हैंड वॉश की बोतल और कपड़े धोने वाले लिक्विड की बोतल में फ़र्क नहीं समझ आया तो अपने मिशन में हैंड वॉश की बोतल में से लिक्विड डाल दिया। मैंने कितनी बार कहा है कि हमारे घर की महंगी महंगी चीज़ों को हाथ मत लगाइए। अमित ने जब आरती का अपनी माँ के प्रति यह बर्ताव देखा तो उसे सहन नहीं हुआ और वह गुस्से में बोला, आरती, यह तुम किस तरह से बात कर रही हो मेरी माँ से? बड़ों से बात करने की तमीज़ भूल गई हो क्या? आरती बोली, हाँ, मैं भूल गई हूँ तमीज़ बात करने की। तुम्हारे अनपढ़ माँ बाप तुम्हें ही मुबारक हो। मैं इन दोनों को नहीं झेल सकती। अमित बोला, आरती, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? माफ़ी मांगो मेरी माँ से। देवंती जी बात को बीच में ही रोकते हुए बोली, कोई बात नहीं अमित बेटा, मुझसे गलती हो गई है। तू बहू को मत डांटो, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। आरती बोली, जब मैं कोई गलती करी ही नहीं हूँ तो क्यों माफ़ी मांगू? अमित, मैं बहुत दिनों से इन दोनों को अपने घर में बर्दाश्त कर रही थी, मगर अब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। तुम इन्हें गांव में ही क्यों नहीं रहने देते हो? बार बार हमारे घर क्यों ले आते हो? अमित बोला,
यह हमारा घर क्या लगा रखा है तुमने? इस घर पर मेरे माता पिता को भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा है, समझी तुम? आरती बोली, फिर एक काम करो, सारी उम्र अपनी माँ के पल्लू से बंधे रहना। बोलकर आरती गुस्से में अपने कमरे में चली गई। मोहन जी बेटे अमित से बोले, बेटा तू हमारे गांव की टिकट करवा दो। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से तुम दोनों में क्लेश हो। अमित अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हुए बोला, आरती की तरफ से मैं आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, मगर आप हम दोनों को छोड़कर मत जाइए। मोहन जी बोले, बेटा फिलहाल हमारा गांव जाना ही सही रहेगा। तुम्हारा जब मन करे तब तुम हमसे गांव मिलने आ जाना। अमित ने दोनों की गांव की टिकट बनवा दी और मोहन जी और देवंती जी वापस गांव आ गए। इतनी घमंडी थी कि माफ़ी मांगना तो दूर, वह कभी अपने सास ससुर से गांव में फ़ोन पर भी बात नहीं करती थी। अमित को आरती का यह व्यवहार देखकर बहुत दुख होता था। कुछ महीने बाद अमित ऑफिस से आकर बोला, आरती थोड़ी देर में मम्मी पापा आने वाले हैं, जरा खाना तैयार रखना। आरती बोली, क्या तुम्हारे मम्मी पापा फिर से यहाँ आ रहे हैं? लेकिन वो वापस क्यों आ रहे हैं यहाँ? पिछली बार हमारे ही घर में हम पति पत्नी का झगड़ा करवाकर उन दोनों को शांति नहीं मिली, जो फिर से कलह डालने आ रहे हैं। ये काम करो, तुम उन्हीं को रखो, मैं चली हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके जा रही हूँ। बोलकर आरती बैग में अपने कपड़े भरने लगी। थोड़ी देर में डोर बेल बजी। आरती ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसके मम्मी पापा सूटकेस लिए खड़े हैं। आरती बोली, मम्मी पापा आप लोग अचानक यहाँ? आरती की मम्मी गायत्री जी बोली, हाँ बेटा, तेरे भाई भाभी ने हम दोनों को घर से निकाल दिया है। हम दोनों तो वृद्धाश्रम जा रहे थे, मगर दामाद जी को जब पता चला तो उन्होंने हमें रोक लिया और कहने लगे, मेरे होते हुए आप लोगों को वृद्धाश्रम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे घर में मेरे साथ रहेंगे। बेटा तेरी भाभी आए दिन हम दोनों से लड़ाइयाँ करती थी और तेरे भाई भी उसी का साथ देता था। आखिरकार दोनों ने हमें घर से निकाल ही दिया। तेरे भाई भाभी हमें बहुत ताने देते थे, फिर भी हम उसका उल्टा जवाब नहीं देते थे। दरअसल वे लोग हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। उन दोनों को आज़ादी चाहिए थी। हमने तो उन्हें किसी चीज़ के लिए कभी टोका टाकी भी नहीं किया, मगर फिर भी हम बूढ़े उनकी आंखों में खटकने लगे। यह सब सुनकर आरती रोने लग गई और कहने लगी, मैंने मेरे सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार किया है मम्मी, जिसका सज़ा आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। आज जब आप दोनों के साथ भाई भाभी ने ऐसा व्यवहार किया तो मुझे मेरे द्वारा अपने सास ससुर पर किए गए अत्याचार याद आ गए। आरती अमित से माफ़ी मांगते हुए बोली, आपने कभी मेरे माता पिता और आपके माता पिता में फ़र्क नहीं किया। मैं पैसों की चकाचौंध और घमंड में इतनी अंधी बन चुकी थी कि मैं यह भूल गई थी कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही भरते हैं। मैं तुम्हारे माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। यह जानते हुए भी तुमने मेरे माता पिता को अपने घर में पनाह दी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जब भी हमें बेटा हो वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, जो बड़ों का सम्मान करे। अमित, आज आपने मेरी आंखों पर बंधी पट्टी उतार दी है। अमित बोला, आरती, रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। जो दुख आज तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के लिए हो रहा है
वही दुख उस दिन मुझे मेरे माता पिता के लिए हुआ था जब वापस चले गए थे। आरती, बुजुर्गों को यह भौतिक सुख सुविधा नहीं चाहिए होती है, उन्हें तो बस प्यार और सम्मान चाहिए होता है। अमित, आपने मेरी आंखें खोल दी है, बोलकर आरती ने तुरंत गांव में अपने सास ससुर को फोन लगाया और रोते हुए उन दोनों से माफ़ी मांगी और वापस यहाँ शहर आने के लिए जिद करने लगी। देवंती जी और मोहन जी ने आरती को माफ़ कर दिया। देवंती जी बोली, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यही हमारे लिए काफ़ी है। अमित बोला, देखा आरती, मम्मी पापा ने तुम्हें तुरंत माफ़ कर दिया। यह बुजुर्ग लोग तो सिर्फ प्यार और सम्मान के ही भूखे होते हैं, इसीलिए ज़िंदगी में हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करो। क्या पता वे लोग कब तक हमारे साथ हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।